नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीता शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेट सेकंड लेवल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये एसएसटी के हैं। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। यहाँ पर व्याख्या देख रखी है, स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव पक्ष चला गया। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के समय कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव पक्ष चला गया। यहाँ पर व्याख्या दी गई है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव पक्ष चला गया। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत का जन्म किस परिवार में हुआ। तो मोतीलाल तेजावत का जन्म ओसवाल परिवार में हुआ। यहाँ व्याख्या है, मोतीलाल तेजावत का जन्म ओसवाल परिवार में हुआ। श्री मोतीलाल तेजावत ने भील क्षेत्र भोमट में 1921 में भीलों को अन्याय व शोषण से मुक्त करने हेतु संगठन चलाया। इसे भोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। मीराबाई ने अपना अंतिम समय, अगला क्वेश्चन है, मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। तो मेड़ता में, मेड़ता में नहीं, द्वारका में। मीराबाई ने अपना अंतिम समय द्वारका में बिताया। व्याख्या है, मीराबाई ने अपना अंतिम समय द्वारका में व्यतीत किया तथा वहीं वो कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था। तो पुस्तकालय, अध्यापक का नाम, छात्रावास, विषय। तो नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था, पुस्तकालय। व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार के राजगीर जिले में बड़गांव नामक स्थान पर है। इसके संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम थे, यानी गुप्त वंश के थे। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, यानी महायान शाखा का, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर स्थित पुस्तकालयों में रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक थी। यानी नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय हैं, उनके नाम है, पहला रत्न सागर, दूसरा रत्नोदधि और तीसरा रत्नरंजक। 1197 में मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था और वर्तमान में इसे वापस शुरू किया गया है। इसे एशिया के देशों ने मिलकर प्रारंभ किया है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था, एक पुस्तकालय का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस की किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ है। तो कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1907 में सूरत के अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे, यानी 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे, रासबिहारी घोष। और इसी अधिवेशन में नरम दल, जो कांग्रेस है वो नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी और यह कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता, यानी 1916 के अंदर जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इसमें कांग्रेस का पुनः क्या हो गया था, एकीकरण हो गया था। और इसका सबसे ज्यादा योगदान किसे क्या रहा इसमें, श्रीमती एनी बेसेंट का। तो यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं कि 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, रासबिहारी घोष थे। कांग्रेस नरम गरम दल में बट गई थी 1907 में और 1916 के अंदर लखनऊ में हुआ था अधिवेशन और उसकी अध्यक्ष कौन रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार रहे थे। और सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा था इसमें, एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विद्वान गोहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो यहाँ पर है GH ओझा, यानी दशरथ शर्मा, GN शर्मा, JN आसोपा, इन्होंने गोहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है और GH ओझा ने गोहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत का क्या किया है, विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा युगम असंगत है। जोधपुर लीजन 1835, मेवाड़ भीलपुर 1837, कोटा कॉन्टिनेंट 1836 और अजमेर मेरवाड़ा बटालियन 1830। तो इनमें ये देख, यहाँ पे वाक्य दी गई है, यहाँ पर ये आंसर रहेगा अजमेर मेरवाड़ा बटालियन 1830, यानी मतलब 1830 में नहीं हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई थी, 1822 में हुई थी। जोधपुर लीजन 1835 में हुआ
की 1835 में स्थापना हुई थी। मेवाड़ भेलकोर की स्थापना 1837 में हुई थी और कोटा कॉन्टिनेंट की स्थापना 1836 में हुई थी। और अजमेर मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई थी? 1822 में हुई थी। और ये कहाँ पर तैनात थी? अजमेर में तैनात थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में एजीजी का एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद कब सृजित हुआ? 1833, 1832, 1834, 1835। तो यहाँ पर किस में हुआ था? 1832 में ये पद सृजित हुआ था, एजेंट टू गवर्नर जनरल का। यहाँ पर व्याख्या दी है कि राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर का पद 1832 में सृजित किया गया था। और प्रथम एजीजी कौन थे? मिस्टर लोकेट थे। और सबसे पहले इसकी राजधानी क्या रही थी? अजमेर रही थी। और बाद में इसको कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था? माउंट आबू में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई? 1920 में, 1915 में, 1916 में, 1918 में। तो हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? 1915 में की गई थी। व्याख्या देख लेते हैं। 1915 में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। और इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? हिंदू हितों की रक्षा करना था। हिंदू हितों की रक्षा करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के बारे में असत्य कथन छाटिए। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। सी है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और डी है गांधी जी का भारत में प्रथम अहिंसात्मक प्रयोग खेड़ा आंदोलन था। तो देखो यहाँ पर आप देख लेना इसका आंसर। मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी, ये आपका सही है। दूसरा है बी, गांधी जी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ये भी सही आंसर है। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर डी, गांधी जी का भारत में प्रथम अहिंसात्मक प्रयोग यानी जो आंदोलन है वो खेड़ा आंदोलन नहीं था, वो चंपारण बिहार का आंदोलन था। चंपारण बिहार में हुआ था 1917 में। चंपारण आंदोलन था जो बिहार के अंदर हुआ था और जिसके अंदर तिनकटिया पद्धति को समाप्त किया गया था। तो वो इसका आंसर है, ये तीनों सही है। और डी यहाँ पर क्या है? गलत कथन है। गांधी जी ने का भारत में प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा था? चंपारण जो है बिहार। तो इसकी अपन व्याख्या देख लेते हैं पीछे। गांधी जी का भारत में सफल प्रयोग चंपारण 1917 बिहार का आंदोलन था। इन्होंने यहाँ पर तिनकटिया पद्धति को समाप्त करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है देखो कि पोपाबायरी पोल नामक लघु पुस्तिकाएं किसकी हैं? तो ये हैं पोपाबायरी पोल जयनारायण व्यास की। यहाँ पर व्याख्या दे रखी है। पोपाबायरी पोल और मारवाड़ की दशा जयनारायण व्यास की दो लघु पुस्तिकाएं हैं। एक तो पोपाबायरी पोल और एक मारवाड़ की दशा। जयनारायण व्यास की दो पुस्तकें तथा इन्होंने कुछ समाचार पत्रों का भी संपादन किया था। अखंड भारत, आगी, बाण, पीप तथा कुछ समय तक इन्होंने तरुण राजस्थान में कुछ लिखकर किसान आंदोलन को प्रचारित किया। क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में करवाया गया। यहाँ पर व्याख्या देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्र मौर्य के समय किया गया था। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब यहीं पर समाप्त करते हुए धन्यवाद।